आज की वीडियो में आपके बालों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, वो भी जड़ से। आज जो बाल सबके टूट रहे हैं, अक्सर देख रहे हैं 7-8 साल की उम्र के बच्चों का भी बाल पक रहा है। लेकिन इसका मूल कारण क्या है? जब तक हम कारण पे इलाज नहीं करेंगे, कारण समझ करके उसके जड़ पे इलाज नहीं करेंगे, तो दोस्तों ऊपर से आप ऐसे पूरी ज़िंदगी कभी वो शैम्पू लगाएंगे, कभी मेहंदी को लगाएंगे, कभी ये दवाएं खाएंगे, कभी वो दवाएं खाएंगे। इससे कोई अस्थायी इलाज नहीं होगा। आज आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाले हैं जिसे जड़ से आपके बालों का टूटना, बालों का पकना, सब कुछ जड़ से खत्म हो जाएगा। तो उसके पहले आपको जानना ये जरूरी है कारण क्या है। कारण आप समझ लीजिए तो उपचार करने में आसानी हो जाएगी। कारण पे 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। 2 कारण से बाल झड़ते हैं दोस्तों, हमारे 2 कारण से। पहला कारण है बात रोग। अगर आपके अंदर बात रोग है, बात ज़्यादा बन रहा, बात ज़्यादा है वो सुबह के खाने से। हमारा शरीर 3 दोष से बना है, बात, पित्त, कफ। अगर हमारा बात बिगड़ जाता तो 80 तरह की बीमारियां होती हैं। पित्त गड़बड़ होता है तो 15 तरह की बीमारियां होती हैं 15% शरीर में। और जब कफ बिगड़ जाता है तो कितना तरह की 5% बीमारियां होती हैं। यानी 100% बीमारियां इन्हीं 3 चीज़ों से होती है। तो अगर बात रोग आपका बिगड़ गया तभी आपके अंदर बालों का टूटना, असमय बालों का पकना होता है। अब बात रोग क्यों बढ़ता है इसको आप जान लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे चर्चा करते हैं। बात जब आपके खान पान डिस्टर्ब होते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, जब खाने पीने की चीज़ें आप गलत ढंग से खाते हैं, गलत चीज़ें खाते हैं, तो आपको गैस, एसिडिटी, अपच होती है। इसी को बात रोग कहते हैं। तो जब आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना पचेगा नहीं, तो आपको क्या होगा? गैस, एसिडिटी होगी, आपके जो लीवर सही ढंग से काम नहीं करेंगे, आपके पैनक्रियाज सही ढंग से काम नहीं करेंगे, तो आप जो खाना खा रहे हैं उसका सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बात रोग हो जाता है और उससे रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं। बाई बतास, गठिया बाई बतास, अबे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये सब बात रोग है। आपका बात रोग गड़बड़ है, जिसके ये बीमारियां हो रही हैं उन सबका बात रोग गड़बड़ है। तो बात रोग पे आप इलाज करिए। अब बात रोग के इलाज के लिए क्या है? अब उसमें आपको बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, खाने का समय निर्धारित होगा और खाना आपको कम मात्रा में खाना है, यानी भूख से कम खाना है। आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पी रहे हैं तो खाना पचता नहीं, खाना फट जाता है। अब उसका भी रीजन बता दें। जैसे आपने खाना खाया, आपके जठराग्नि में, अग्न्याशय में खाना गया, और जैसे ही खाना जाता है तो अंदर से क्या होता है? एसिड बनना शुरू होती है। अग्न्याशय से एसिड बनना शुरू होती है, वही खाने को पचाती है। ऊपर से आपने एक घूंट पानी पी लिया, जैसे ही एक घूंट पानी पिया वो अग्नि एसिड बनना बंद हो गई, तो क्या होगा? वो खाना फट जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो 100 तरह की बीमारियाँ पैदा करता है। और जैसे कुछ लोग हैं खाना खाने के बाद ढकढका के 2-3 गिलास ऊपर से ठंडा पानी पी लिए। तो आपने जैसे ही पानी पिया पूरा खाना खाने के बाद, अब आपके शरीर में, पेट में, अग्न्याशय में वो एसिड बनना शुरू हुई और आपने 1 गिलास पानी पी लिया। जैसे ही 1 गिलास आपने पानी पिया, वो खाना जो है एसिड बनना बंद हो गई, तो खाना क्या होगा? फट जाएगा। जब खाना फट जाएगा, अपच होगी, कच्ची ढेकारें आएंगी, आपको कब्जियत होगी। वो खाने मतलब कुछ बेकार सारी चीज़ें। इसलिए खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना है, ना तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना है। पानी पीने के एक चीज़ बहुत ज़रूरी है बात रोग के लिए। 50% बात रोग आपका इससे कंट्रोल हो जाएगा अगर आप खाना खाते समय पानी नहीं पी रहे हैं। खाना चबा चबा के खाइए, गले में फंसेगा ही नहीं। एक बार का खाना आप 32 बार चबाइए, पानी बन जाएगा, आपको जो है पानी पीने की ज़रूरत नहीं। तो बात रोग को कंट्रोल करना है तो आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना है। दूसरी चीज़, आपको बाहर की चीज़ें कभी नहीं खाना है। बाहर की चीज़ें घटिया चीज़ों से बनाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आपको और क्या नहीं करना है? आपको अपने जो भी घर में रिफाइन आ रहा है, रिफाइन को आप बंद कर दीजिए। रिफाइन बनाने में 6 तरह के प्रोसीजर होते हैं और इसको एक प्रोसीजर में 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पे इस तेल को हीट किया जाता है, जिससे इसके सारे प्रोटीन्स, विटामिन जलकर नष्ट हो जाते हैं। सारे प्रोटीन्स, विटामिन ते आपके खाने के बजाय ये जहर का काम करते हैं, इससे कोई आपको फायदा नहीं। तेल आप चाहे जिसका खाइए, कोई मतलब नहीं।
तेल लेकिन खुद निकलवा के खाइए। आप मूंगफली का तेल खा रहे हो आपके लिए फ़ायदेमंद है, मूंगफली मार्केट से खरीद के ला के जाके उसके निकलवाइए। आप सरसों का तेल खा रहे हैं तो बाजार का ना खाइए, खुद खाइए। मतलब जिस चीज़ का आपको तेल खाना है मशीन से खुद निकलवा के आप खाइए, नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा करेगा। दूसरी चीज़, रिफाइन को आपको अवॉइड करना है। आपको डिब्बा बंद जो भी चीज़ें आती हैं, कोई भी डिब्बा बंद चीज़ है उसे आपको नहीं खाना है। जैसे कुछ लोग जूस पीते हैं और कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, जो भी चीज़ें आप यूज कर रहे हैं डिब्बा बंद, वो सारी चीज़ों में केमिकल डाला जाता है और उसमें प्रिवेंट बढ़ता है जिससे वो सुरक्षित रहे, खराब ना हो। अब थोड़ा थोड़ा प्रिवेंट रोज खा रहे हैं, कुछ टमाटो सॉस से खा रहे हैं, कुछ बिस्किट से खा रहे हैं, कुछ चाय नमकीन से खा रहे हैं, कुछ जूस से खा, तो थोड़ा थोड़ा मिला के आपके शरीर में वो पॉइजन जा रहा है, वो प्रिवेंट जा रहा है और धीरे धीरे वो आपके शरीर को खोखला कर दे रहा है। तो आपको अगर ये सब चीज़ों से बचना है तो सारी चीज़ें आप डिब्बा बंद, बाहर की चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। आप सजीव चीज़ें खाइए, निर्जीव नहीं, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं। आप डायरेक्ट प्रकृति की चीज़ें खाइए, इससे आप हेल्थी भी रहेंगे, कोई बीमारी भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, अपने खाने में हरी पत्तेदार साग सब्जियां करिए, वो भी सीजन वाइज। सीजन वाइज खूब जम के पत्तेदार सब्जियां खाइए, साग खाइए और सीजन वाइज खूब फल खाइए। अब गर्मी है, जामुन आ रहा है, जामुन जम के खाइए, अमरूद जम के खाइए। अब इस समय गांव में जलेबी होती है, जलेबी कम जम के खाइए। आम आ रहा है, आम खाइए। मतलब जो भी खाइए आप नेचुरल पेड़ से खाइएगा, पकाया हुआ भी ना खाइए, क्योंकि कैल्शियम ब्रोमाइड से आम वगैरह पकाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आम डाल का पका हुआ हो आप खुद ला के खाइए, ऐसे आम खाइए, ऐसे अमरूद खाइए। सीजन वाइज जितने फल हो सीजन वाइज सब खाइए। आपको सारी तत्वों की ज़रूरत है, शरीर को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। और पहले के लोग का इसलिए होता था, वो गांव में इतने अमरूद के पेड़ होते थे, जामुन के पेड़ होते थे, आम के पेड़ होते थे, सब पेड़ का डायरेक्ट नेचुरल खाते थे, उन्हें नुकसान नहीं करता। और थोड़ा थोड़ा हर एक फल से हमें प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो इसलिए वो लोग स्वस्थ रहते थे। तो आपको नेचुरल चीज़ें खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाना है, ये सारी चीज़ें। अब आप जान गए बात रोग क्यों होता है, अब ये भी जान गए आप न्यूट्रिएंट्स की कमी कैसे होती है। हमें न्यूट्रिएंट्स आज नहीं मिल पा रहा, हम क्या खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं, हमको दूध भी नसीब नहीं हो रहा है। सबके घर पहले दूध होता था, दूध में सारे मल्टीविटामिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। लोगों के घर दही होता था, लैक्टोबैसिलस एसिड पाया जाता जो हमारे लीवर के लिए रामबाण था। आज हमें क्या मिल रहा, हम डिब्बा बंद दूध ले रहे हैं, हम पैकेट का दूध ले रहे हैं, सारी चीज़ें में मिलावट है। अगर आपको इन सब से बच के रहना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो जितनी भी मार्केट की चीज़ें सब अवॉइड कर लीजिए। प्योर नेचुरल खुद घर का खाइए या किसी किसान के घर से लेकर के खाइए, अपने स्वास्थ्य की देखभाल। चलिए अब हम इसी चीज़ को, इसी पे आज हम आपको एक फार्मूला देने वाले हैं, कुछ ऐसे कम्बिनेशन बना के देने वाले हैं जिसे आप अपने डेली डाइट में शामिल करके वो सारे प्रोटीन्स विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं, वो भी सुबह मात्र एक बार। और टोटल मिला के 10-20 रुपए की लागत आएगी। आपके शरीर में जो भी गंभीर बीमारी वो भी खत्म हो जाएगी, शरीर को फुल न्यूट्रिएंट्स विटामिन आपको मिल जाएगा। चलिए वो कौन सी चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है ये भी पहले जान लेते हैं। पहला है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स, अलसी। अलसी में ओमेगा 3 कैलोरीज, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण है पाए जाते हैं। दूसरा है सनफ्लावर सीड्स, विटामिन ई, सेलेनियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन का दाना है, बहुत ही प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन ए एंड मिनरल्स। उसके बाद दोस्तों है पंपकिन सीड्स, कद्दू का बीज, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर एंड प्रोटीन्स। उसके बाद दोस्तों है खरबूजे का बीज है, मस्कमेलनो सीड्स, प्रोटीन्स, आयरन, विटामिन ए, मैग्नीशियम एंड कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है आलमंड्स, बादाम को आपको खाना है। बादाम आपको खट्टी वाली नहीं लेना, बादाम आपको मीठी लेना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जिंक, विटामिन ए एंड बी। उसके बाद लेना है अखरोट, वॉलनट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन ए। इसके अलावा भी छोटे मोटे प्रोटीन तत्व बहुत सारे पाए जाते हैं, सब नहीं लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको लेना है साबुत मूंग, कैलोरीज, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फिर फाइबर एंड विटामिन ए। उसके बाद क्या लेना है दोस्तों, आपको चना लेना है। चना में क्या पाया जाता है, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। और पोपी सीड्स, खसखस,
पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ए, इसी तरह से बहुत सारे तत्व। अब आपने देखा, जैसे हमने चर्चा किया था, हमारे शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी होती तभी हमारे शरीर के अंदर बीमारी होती। तो ये जो चीज़ें हमने एक कम्बिनेशन बनाया है, इस कम्बिनेशन से आपके शरीर के सारे पोषक तत्व, सारे विटामिन से मिल जाएंगे और आपके बल जड़ से मजबूत हो जाएंगे। अब ये जानना इसको कितनी मात्रा में हमें खाना है, कब खाना है। आपको फ्लैक्स सीड्स लेना है 10 ग्राम, सनफ्लावर सीड्स लेना है 10 ग्राम, सोयाबीन 10 ग्राम, कद्दू का बीज 10 ग्राम, खरबूजे का बीज 10 ग्राम, बादाम 6 से 8 पीस, अखरोट लेना है 3 से 4 पीस, मूंग लेना है 50 ग्राम, चना लेना है 150 ग्राम, पॉपी सीड्स लेना है 5 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेना है। इसमें वैलनट यानी अखरोट को नहीं भिगोना है। बाकी सारी चीज़ें आप मार्केट से लाइए, इसके बाद अच्छी तरह से आपको धुल लेना है। मार्केट से लाने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल करके इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में भिगोना है। इसके अलावा किसी बर्तन में नहीं भिगोना है। आप इसे भिगो दीजिए। अब आपको सुबह उठना है। सुबह उठने में एक प्रक्रिया और करना है, ये बात रोग के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। सुबह आप बासी मुंह उठ करके, मुंह साफ नहीं करना, मुंह में जो लार है, सुबह बासी मुंह आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइए, जाइए मॉर्निंग वॉक करिए और प्रयास करिए सुबह 4 से 5 बजे उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। जाइए जो प्रकृति का वातावरण, इसमें आप टहलिए, नंगे पाँव टहलिए, लेकिन नंगे पाँव पक्की रोड पे मत चलिएगा। नंगे पाँव आप जमीन पे चलिएगा, जहाँ मिट्टी हो, जहाँ पे घास फूस हो, और वही जो आकाश से ओस पड़ती है वो आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। तो वहाँ पे जाके मॉर्निंग वॉक करिए, टहलिए। मॉर्निंग वॉक की चाल जो होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम, इस हिसाब से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए। और एक योगा आपको करना है, वो योगा क्या है? योग शीर्षासन। आपको शीर्षासन जरूर करना है। जब आप शीर्षासन करते हैं तो ब्लड आपके फर में चारों तरफ जाता है, इसलिए शीर्षासन आपको जरूर करना है। अब उसके बाद एक प्रक्रिया हो गई। अब एक्सरसाइज करके आप जब घर पे वापस आ जाते हैं तब आपको क्या, ये जो आपने रात में भिगोया है इसे तुरंत खाली पेट आपको खाना है। इसे खाने के 2 घंटे तक आपको कुछ मुंह में नहीं डालना, एक घूंट पानी भी नहीं पीना, चाहे कुछ नहीं खाना पीना। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या शुगर वाले पेशेंट खा सकते हैं? जी हाँ, आपको कोई भी बीमारी है, जितनी भी खतरनाक है, सब में इसे खा सकते हैं और इस सब में आपको ये फायदा ही करेगा। तो इसे बैठ के आराम से अलथी पलथी मार के बैठ जाइए और इसे चबा चबा के आराम से खाइए। अब इसको खाने के 2 घंटे बाद जो भी आपको खाना पीना है खाइए पिए, लेकिन 2 घंटे के पहले कुछ नहीं खाना। अब पूरे दिन की आपकी प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स मिल गए। अब दोपहर में एक चीज़ और आपको फॉलो करना है। आपको गाजर लेना है 150 ग्राम, गाजर 150, टमाटर 50 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम और प्याज लेना है 50 ग्राम और लहसुन ले लीजिएगा 4 से 5 कली। इसे सलाद की तरह आप काट लीजिए। सलाद की तरह इसे दोपहर में खाना है। अब गाजर में आप जान ही रहे हैं, गाजर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके बालों के लिए हेल्प है। ये आपके बालों के साथ साथ आपके शरीर को भी स्ट्रांग बना देगी, इतना तो आप जान ही चुके होंगे। ये सारी चीज़ें आपको दोपहर में सलाद के तौर पे खानी है। दोपहर में सलाद के तौर पे इसे 2 बजे आप खाइएगा। इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ मत खाइएगा और इसको खाने के 2 घंटे बाद भी आपको कुछ नहीं खाना है। तो सलाद के तौर पे इसे खाइएगा। इसमें आप चाहें तो भुना हुआ जीरा, भुनी हुई काली मिर्च का पाउडर और काला नमक मिला सकते हैं स्वाद के लिए। अब ये दोपहर में खाना है। अब तीसरी प्रक्रिया शाम को आपको 6 बजे करना है। शाम को 6 बजे आपको त्रिफला चूर्ण लेना है। त्रिफला चूर्ण एक ऐसा रसायन है, आयुर्वेद का सबसे अमृत है आयुर्वेद। अगर इसको आपने सही मात्रा में प्रयोग कर लिया तो पूरे भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसे लाइफ टाइम आप अपने जीवन में ले सकते हैं। 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण लेना है और 10 ग्राम आपको शहद लेना है। शहद दोस्तों आप बाजार की कोई नहीं लीजिए, किसी की कंपनी की शहद जो है अच्छी नहीं होती है। आप शहद जो शहद निकालने वाले गांव में आते हैं उनसे ले सकते हैं, या जो मधुमक्खी का पालन किया आप उनके फार्म पे चले जाइए, अपने आँख के सामने एक ले लीजिए, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जो भी लेना है वहाँ से लीजिए, अपने आँख के सामने नेचुरल चाहिए। अब 10 ग्राम शहद और 6 ग्राम इस त्रिफला चूर्ण को एक में मिला करके शाम को 6 बजे खाना है। अब शाम को 6 बजे जब इसे आप खाएंगे उसके साथ में पानी वानी कुछ नहीं पीना, कोई पानी नहीं आपको पीना, 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। फुल प्रोटीन्स आपको मिल जाएगी। ये आपको बाल को जड़ से मजबूत देगी, कोई खींचेगा तो भी नहीं उखड़ेगा।
अब एक रात में और प्रक्रिया करना है। जब रात में आप सोने जाइए, ये जितनी प्रक्रियाएं बता रहे हैं ये सारी प्रक्रियाएं आपको शरीर को एकदम वज्र बना देंगी, मजबूत बना देगी, इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा, शरीर के अंदर कोई बीमारी घुस ही नहीं सकती। बाल के अलावा कोई भी बीमारी आपको नहीं, और कोई बीमारी है भी धीरे धीरे कुछ दिन इस प्रक्रिया को आपने अपना लिया, लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब रात को क्या करना है, रात को 300 ग्राम दूध लेना। दूध पैकेट का नहीं चाहिए, डिब्बे का दूध नहीं चाहिए, शुद्ध दूध आप किसान के घर से या आपके घर का दूध हो। उस दूध में 300 ग्राम दूध में 3 ग्राम हल्दी पाउडर डालना है, 2 ग्राम आपको डालना है क्या, दालचीनी का पाउडर। दालचीनी आप पाइप वाली लाइए, पाउडर आपको नहीं खरीदना है, आप जाके साबुत दालचीनी पाइप वाली खरीदिए। ऐसे अंगूठी की तरह होता है, उसमें छेद होता है, उसके इसलिए पाइप वाली, वही दालचीनी नंबर 1 दालचीनी होती है। उस दालचीनी को लाइए, आप घर पे पाउडर बना लीजिए, थोड़ा सा रोस्टेड करके पाउडर बना लीजिए। अब दालचीनी 2 ग्राम और हल्दी 3 ग्राम पाउडर इसी दूध में डाल के आप उबाल लीजिए। अब जब रात में आप खाना खा लीजिए, मान लीजिए आपने खाना रात में 8 बजे खाया है, तो आपको जो है क्या करेंगे, 9 बजे 1 घंटे के बाद इस दूध को पीना है। फिर इसके 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, सोने जाना है। ये दूध पूरा ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। अब आप जब इतनी प्रक्रिया आप कर लेते हैं तो सोते समय आप अपने पैर में क्या करेंगे, नाभि में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। क्योंकि आपकी जो नाभि है पूरे शरीर का यहीं पे कनेक्ट होता है, तो जब नाभ में आप तेल लगाएंगे तो बढ़िया से नींद आएगी, आपका लीवर बात रोग सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सर में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, सरसों का तेल लगाना, बाकी कोई तेल नहीं लेना है। वो भी सरसों का तेल पैकेट करना चाहिए, शुद्ध आप मशीन से निकलवाइए। और थोड़ा सा बाल में भी लगा लीजिए, अच्छी सी नींद आएगी कोई भी सीजन। अब पैर के तलुओं में भी मालिश कर, 3 जगह लगाना है, नाभि में, पैर के तलु में और सर में। तो इससे आपको बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आएगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और ये सारी चीज़ें आप तलुओं में लगाते हैं तो आपका बाल अंदर तक तेल पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके सर की सारी नसें आपके पैर से कनेक्ट होती है, सारी नसें शरीर की पैर से कनेक्ट होती है। तो आपको ये मालिश करना है, प्रक्रिया अपना। अगर ये प्रक्रिया आपने 1 से 2 महीने कर लिया तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी है तो ठीक हो जाएगी। और आपका बाल जो पक रहा है धीरे धीरे वो रुक जाएगा और बाल टूटेगा नहीं, हमेशा अस्थायी जड़ से मजबूत हो जाएगा। इसके लिए एक काम और करना होगा, अगर आप कोई शैम्पू लगा रहे हैं तो आप शैम्पू नहीं लगाएंगे, कोई शैम्पू नहीं लगाएंगे। आप जो है ऐसे एलोवेरा का पेड़ लगा लीजिए, उसमें से एक पत्ती काटिए और उसके अंदर का गूदा निकाल करके वहीं से बाल धुलिए या फतरीठा से बाल धुलिए। शैम्पू नहीं लगाना, याद रखिएगा। शैम्पू में वो केमिकल डाला जाता है जो आपके बालों की जड़ों को खोखला कर देता है। वो केमिकल पड़ा होता है जो आपकी बालों की जड़ों को खोखला कर देता है। इसलिए आपको शैम्पू नहीं लगाना है, फतरीठा से धुलना है या एलोवेरा से। ये प्रक्रिया अपनाइए, 100% बालों की समस्या खत्म हो जाएगी, वो भी जड़ से।